आदाब दोस्तों, द सम्मान शो में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका अपना डॉक्टर मुज़म्मिल सर खुद। आज मैं आपको ऐसे 3 अल्फ़ाज़ के बारे में बताऊँगा, जो मुझे जहाँ तक मेरा इल्म है और मुझे जहाँ तक मालूम है, वो हिंदुस्तान की तकरीबन हर ज़बान में वो 3 अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तख़सीस नहीं है कि सिर्फ़ मराठी में इस्तेमाल होते हैं, या ये तख़सीस नहीं है कि सिर्फ़ हिंदी में इस्तेमाल होते हैं या उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। बल्कि आप बंगाली बोलिए, आप कोई और ज़बान बोलिए, गुजराती बोलिए, राजस्थानी बोलिए, पंजाबी बोलिए, हर जगह ये 3 अल्फ़ाज़ जो है वो उसका उनका इस्तेमाल होता है। जहाँ तक मेरा मेरा इल्म है, जहाँ तक मुझे मालूम है। वो कौन से 3 अल्फ़ाज़ हैं? और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये 3 जो अल्फ़ाज़ हैं, वो तीनों अल्फ़ाज़ फ़ारसी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है वो तीनों अल्फ़ाज़। तीनों अल्फ़ाज़। एक अल्फ़ाज़ हमारी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, एक लफ्ज़ हमारी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, एक लफ्ज़ हमारी बाहरी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है और एक लफ्ज़ हमारी रिहाइश से ताल्लुक़ रखता है। पर अब मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान न करते हुए, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार न करवाते हुए, मैं उन 3 अल्फ़ाज़ के ताल्लुक़ से आपको बताता हूँ। और ये जान लीजिए कि ये तीनों अल्फ़ाज़ कौन से हैं, किस ज़बान के हैं। ये तीनों अल्फ़ाज़ फ़ारसी ज़बान के हैं। तो पहला लफ्ज़ है उसमें, जो मैंने कहा कि हमारी अपनी ज़ात से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है, वो कौन-सा लफ्ज़ है? हमारी भी ज़ात से जुड़ा है, जानवरों की भी ज़ात से जुड़ा है, परिंदों की भी ज़ात से जुड़ा है। वो कौन-सा लफ्ज़ है? वो पत्थरों की भी ज़ात से जुड़ा है। कभी-कभी पत्थरों से भी उस तरह का अमल सरज़द होता है। और कौन-सा लफ्ज़ है? कभी-कभी पानी से भी वो अमल सरज़द होता है। कभी बिजली से भी वो अमल सरज़द होता है, मतलब आसमान से भी वो अमल सरज़द होता है, वो बादल से। तो कौन-सा लफ्ज़ है वो? वो लफ्ज़ है आवाज़, है ना? हमारी आपकी आवाज़, ये जो आवाज़ आती है, ये आवाज़ जो है वो हमारी आपकी इंसानों की आवाज़ होती है, चरिंद परिंद की आवाज़ होती है, पत्थरों की आवाज़ होती है, पानी से भी आवाज़ आती है, बादलों की भी आवाज़ होती है, बिजली की भी कड़क की आवाज़ होती है। ये इस तरह आवाज़, आवाज़ एक लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ जो है वो फ़ारसीउल अस्ल लफ्ज़ है। ये हमारी ज़ात से जुड़ा हुआ लफ्ज़ मैंने बताया। अभी दूसरा लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने कहा हमारी बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है। आप सामान खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं, बाज़ार। और आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे कि ये बाज़ार लफ्ज़ जो है, ये लफ्ज़ जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अब कहिए, यहाँ हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कौन है जो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल न करता हो, आवाज़ को इस्तेमाल न करता हो, आप या बाज़ार को इस्तेमाल न करता हो, लफ्ज़ बाज़ार को इस्तेमाल न करता हो। बाज़ार लफ्ज़ भी फ़ारसी उल अस्ल लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। फिर उसके बाद एक और लफ्ज़ है, बाज़ार हुआ, आवाज़ हुआ, और एक लफ्ज़ मैंने कहा हम जहाँ रहते हैं, रिहाइश जो हमारी रहती है, हाउस जो रहता है हमारा, उस हाउस से कनेक्टेड एक लफ्ज़ है। और जानते हो कौन सा लफ्ज़ है? वो लफ्ज़ है दरवाज़ा। कौन है जो नहीं इस्तेमाल करता इस लफ्ज़ को? दरवाज़ा लफ्ज़ जो है ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते रहेंगे। वो मराठी वाला हो या किसी और ज़बान वाला हो, वो बंदा इस्तेमाल करेगा, वो बंदी इस्तेमाल करेगी। क्योंकि हम हमारी ज़बान को बहुत ज़्यादा तरक्की देना चाहते हैं और ये हमारी ज़बान में रचे बसे अल्फ़ाज़ है। ये हमारी ज़बान के अल्फ़ाज़ हो गए हैं। फ़ारसी उल असल अल्फ़ाज़ है ये। इसी तरह के सिलसिले को हम जारी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।